नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। जब भी चुनाव आता है राम रहीम का जिक्र गाहे बगाहे हो ही जाता है। कई दिन पहले चर्चा रही कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया गया है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। रणजीत सिंह हत्याकांड की पूरी कहानी जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह का पूरा परिवार भी डेरे से जुड़ा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से डेरा सच्चा सौदा में हंगामा खड़ा हो गया था। ये वही गुमनाम चिट्ठी थी जो तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी गई थी। बताया जाता है कि इस चिट्ठी में एक साध्वी ने राम रहीम की ओर से यौन शोषण किए जाने का खुलासा किया था। जैसे ही चिट्ठी सामने आई, चौतरफा डेरा को घेरा जाने लगा। डेरा सच्चा सौदा पर सवाल उठने लगे। डेरे में यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद रणजीत सिंह आहत हो गए और इसी बात को लेकर उन्होंने डेरे के मैनेजर पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके परिवार के लोग भी डेरे से अलग हो गए थे। सीबीआई ने दावा किया था कि डेरे को शक था कि रणजीत सिंह ने ही अपनी बहन से साध्वियों के यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखवाई है। यह चिट्ठी बाद में सिरसा के रहने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में छपी थी। डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में पत्रकार की मौत हो गई थी। रणजीत सिंह मामले में उस समय पुलिस जांच हुई थी, लेकिन डेरे को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन रणजीत सिंह का परिवार संतुष्ट नहीं था। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंपी गई। फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल किया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। फिर 19 साल के बाद अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी थी। राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी करने के बाद रणजीत सिंह के जीजा प्रभु दयाल ने इस मामले में मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ने की बात कही थी। हाईकोर्ट का फैसला हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सीबीआई ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। वही राम रहीम के वकील का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। देखिए, 2021 का ये मामला था, तो इस पे सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में हो चुकी थी। आज ये मैटर प्रोनाउंसमेंट पे लगा था, तो माननीय हाईकोर्ट में ने इस पे प्रोनाउंस करते हुए इस फैसले को निचली अदालत के फैसले को बदला है और जो 5 लोग इसमें थे, 5 को एक्विटल कर दिया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय अदालत पर, माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है। और जो माननीय न्यायपालिका ने आज ये फैसला सुनाया है, इस फैसले का हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। 5 लोग कौन से हैं? देखिए, एक तो पूज्य गुरु जी थे, उनके साथ 4 लोग और थे और 5 को उसमें आज एक्विटल कर दिया माननीय हाईकोर्ट। रणजीत सिंह के परिजन राम रहीम को बरी किए जाने पर विरोध कर रहे हैं। राम रहीम जब भी पैरोल पर आता है, नेता उसके दरबार में सजदा करते दिखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामनाएं बताते हैं, तो राम रहीम भी पूरी शिद्दत से अपने नेता भक्तों को आशीर्वाद देते दिखते हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बीच इस हत्याकांड में राम रहीम को बरी किया जाना, ये भी सवालों के घेरे में है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ। नमस्कार।